हेलो एवरीवन। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ से रिलेटेड 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सीरीज़ का पार्ट 5th है और आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी composite number can be expressed factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। तो ये क्या समझाना चाह रहा है? सबसे पहले हम एक वर्ड देखते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने 140 लिया एज एन एग्जाम्पल, तो आप देख रहे हैं कि इसका फैक्टर 2 भी है, 5 भी और 7 भी है। जबकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो से केवल खुद के टेबल से जाते हैं और 1 के टेबल से जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 13। तो 13 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, या तो ये 1 के टेबल से जाएगा या फिर खुद 13 के टेबल से जाएगा, है ना। इसे ऐसे भी लिख लेते हैं अगर हम फैक्टर के फॉर्म में समझें तो अब हमें ये समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्लियर है, कॉम्पोजिट नंबर क्लियर है। तो अब ये थ्योरम ये कहती है कि कॉम्पोजिट नंबर को भी हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो जो लिखना होगा वो यूनिक होगा, जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब केवल एक ही तरीका होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब ये वाली लाइन पहले हम लास्ट में सीखेंगे। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बच्चों को ये वाली लाइन समझ में नहीं आती है कि वो क्या कहना चाह रहा है और जनरली लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं ये चीज़। तो पहले हम सीखेंगे कि थ्योरम क्या कहती है, उसके बाद ये वाली लाइन पे आएंगे। तो देखते हैं, जैसे हमने क्या लिया, 140 लिया, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स में लिखना है तो हम प्राइम वाले नंबर ही लेंगे। तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 140 को अगर हम एलसीएम लें तो 2 7 ज़ा 40, 70 हो गया। 2 से 70 को डिवाइड किया तो आया 35, 5 से 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो मैंने इसको 140 को फैक्टर फॉर्म में लिख लिया, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 5 इंटू 7। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब जो थ्योरम कहती है वो बिल्कुल सही है कि भाई कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट कैसे पता चला मुझे कि भाई 140 एक से के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब 1 और खुद के टेबल के अलावा भी ऐसे कई टेबल हैं जिसमें ये जा सकता है, तो वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। और ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है और ये वे जो है वो यूनिक है। अब ये यूनिक का मतलब क्या बोल रहा है कि ये एक ही तरीका है ऐसा, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, अब चलिए हम ये वाली लाइन पे आ जाते हैं कि ये क्या बताना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ये बोल रहा है जैसे कि आपने ये ऑर्डर ये लिखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। फिर आप ऐसे लिखते हो कि 3 इंटू 2 इंटू 7। तो अब आप इसको 2 अलग अलग तरीके से काउंट करोगे, जबकि है तो वही चीज़ ना। इसीलिए उसने बोला अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो इसीलिए आप पहले से ही डिसाइड कर लें, अगर हम ये इसमें ऐड कर दें कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर है 2 3 7, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जैसे कि मैं लिख लूँ सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से मैं करूँ तो ये एक यूनिक वे है, एक ही तो तरीका होगा ना फिर इसे करने का। ऐसा नहीं है कि हम, इसीलिए उसने ये बोला अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। बोला वैसे तो यूनिक है, लेकिन अगर आप ऑर्डर को शफल करोगे तो फिर एक से ज़्यादा वेज लग जाएंगे। मतलब ये चीज़ वही है, अगर आप आगे पीछे लिख दोगे तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप उसको एक ही पैटर्न में लिखिए, या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो मुझे लगता है आप अब समझ गए होंगे कि ये लाइन क्यों लिखी गई है यहाँ पे। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 156 को हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमने किया पहला छोटा, सबसे पहला प्राइम नंबर देखा 2 से इसे किया तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13, तो 13 के टेबल से जाता है 13 1 ज़ा 13। अब 156 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो फिर से वही चीज़ कि जब हम इसको देखेंगे तो ये हमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स दिखाई देंगे। तो कितनी अच्छी बात है ना कि कॉम्पोजिट नंबर को और
सारे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इस थ्योरम ये कहती है। तो बिल्कुल हमने क्या किया, 2 इंटू 2 को क्या लिख लिया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो बिल्कुल अभी समझ में आ गया कि ये जो थ्योरम है उसके हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए। बाकी तो कल के वीडियो में हम इस थ्योरम से रिलेटेड उसके एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें हम LCM और HCF निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।